हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों कुछ लोग कामयाब नहीं हो पाते जबकि कुछ लोग बहुत ज्यादा कामयाब हो रहे हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस धरती पर पैदा हुआ हर एक इंसान किसी ना किसी फील्ड में नॉलेज रखता ही रखता है। आप अगर खाली भी बैठे हैं तो आपका दिमाग चल रहा होगा उस समय भी, और दिमाग चल रहा है इसका मतलब आप कुछ ना कुछ तो सोच रहे होंगे, यानी आप किसी फील्ड में वहां पर भी बैठे बैठे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हर इंसान के पास कोई ना कोई टैलेंट होता है। वो ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ ऐसा कर जाएगा जिसमें वो स्मार्ट बन जाए और बाकी के लोग पीछे रह जाएं। लेकिन फिर भी एक इंसान एक फील्ड में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ज्यादा नॉलेज रखता है, लेकिन वो कामयाब नहीं है। क्यों? इसी का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। देखिए, कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आप किसी फील्ड के बादशाह भी बन जाते हैं फिर भी आप कामयाब नहीं हो पाते। जो नंबर 1 और सबसे बड़ा रीजन है बहुत ध्यान से सुनना, हमारे अंदर डर बैठ जाता है कि हम कामयाब होंगे भी या फिर नहीं होंगे। पहला डर ये होता है कि हम कामयाब होंगे या फिर नहीं होंगे। दूसरा डर ये होता है कि कहीं हम डूब ना जाएं, कहीं हम डूब ना जाएं। देखो, मैंने देखा है अक्सर जो एक बहुत बड़ी कंपनी होती है उस कंपनी के मालिक को आप देखेंगे तो उसके पास उस काम की नॉलेज जरूर होगी, लेकिन वो काम नहीं कर रहा होगा। वो बैठा होगा और दिमाग लगा रहा होगा, या फिर अदर काम को हैंडल कर रहा होगा अपने काम से जुड़े हुए, या फिर जो प्रोडक्शन है उसका वो खुद नहीं कर रहा होगा बल्कि लोगों को लगा रखा होगा। लेकिन अब ध्यान देना, जो लोग उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं उनके पास भी नॉलेज है, उनको पता है कि ये काम कैसे करना है, उनको प्रोडक्ट जो कि सबसे कीमती चीज है उसके बारे में पता है कि वो बनता कैसे है। अब फिर भी क्या वजह है कि ये इंसान जो प्रोडक्ट को बना रहा है ये कामयाब नहीं है, और जो इंसान एक बैठा हुआ है वो प्रोडक्ट को बना भी नहीं रहा फिर भी बहुत सारा पैसा छाप रहा है। इसके पीछे वजह एक ही है, क्योंकि उस इंसान के अंदर डर नहीं है। उसको पता है कि वो यहाँ पे प्रोडक्ट बना करके कामयाब नहीं होगा बल्कि लोग से बातें करके कामयाब होगा, और एक से बढ़कर एक रिस्क लेने से कामयाब होगा। लेकिन यहाँ पर जो इंसान कंपनी में बैठकर प्रोडक्ट बना रहा है, जिसको प्रोडक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज है, जिसको पता है कि ये प्रोडक्ट बनता कैसे है, फिर भी ये इंसान कामयाब नहीं है। इसके पीछे वजह एक ही है कि इसके अंदर डर बैठ गया है। डर ये है कि यहाँ पर अगर ये इंसान प्रोडक्ट बना करके और बेचेगा कहां पर, या फिर अगर इसने यहां से काम छोड़ दिया तो फिर क्या उसको ये जॉब मिल पाएगी। अब मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए आपने इस जॉब को छोड़ ही दिया जहां से आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन आपके पास नॉलेज तो फिर भी रहेगी। और सोचिए कि अगर आपका काम वहां पर चल गया तो आप इससे कहीं बेहतर तरीके की जिंदगी जी सकते हैं। आप अपने अंदर से डर को निकाल दो। सबसे पहले आपको निडर बनना ही होगा अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो इंसान वही कामयाब हो सकता है जो रिस्क लेना जानता हो, जो निडरता के साथ आगे बढ़ना जानता हो। मैक्सिमम लोग अगर आज फेल हो रहे हैं तो उनका डर ही सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि वो अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ देंगे तो कहीं वो बर्बाद ना हो जाएं। और ये डर उस टाइम पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब उनकी शादी हो जाती है, बीवी बच्चे आ जाते हैं। मैक्सिमम कंपनी में आप देखेंगे तो आपको यंग एज के लोग कम दिखेंगे और ओल्ड एज के ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि ओल्ड एज वालों के मन में डर बैठ जाता है कि वो अगर यहाँ से काम छोड़ देंगे तो उनका घर कैसे चलेगा। इसलिए दोस्त, कहा जाता है कि आपको 30+ होने से पहले पहले कामयाब हो जाना चाहिए। एटलीस्ट एक ऐसा इनकम का सोर्स बना देना चाहिए जहां से आप काम ना भी कर रहे हो तो भी आपके पास पैसे आ रहे हो। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं कहीं पर और फिर भी आपके पास इनकम आ रही है इसका मतलब ये है कि आप रिस्क ले सकते हैं, और क्योंकि आपकी इनकम तो आ ही रही है बिना काम किए हुए भी, तो आप बहुत कामयाब बन सकते हैं और आप बड़े से बड़ा रिस्क ले सकते हैं। इसलिए एक इनकम सोर्स बनाइए। इसके अलावा एक और जो कामयाब ना होने की लोगों की वजह होती है वो बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो बात बता रहा हूं बहुत काम की है। हम इंसानों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब हम टाइम पास कर रहे होते हैं, तो हम कभी टाइम को नहीं देखते हैं कि कितना टाइम हुआ, और या फिर टाइम पास करते हुए कितना टाइम बीत गया। लेकिन ध्यान देना, आप जो बात बता रहा हूं, जब हम लोग किसी काम को कर रहे होते हैं जिससे हमें कामयाबी मिल सकती है, और मान लीजिए वहां पर कामयाबी नहीं मिली और 1 साल हो गया उस काम को करते हुए, हम लोग फिर क्या करते हैं कि दिन गिनने लग जाते हैं कि हमें इतना टाइम बीत गया लेकिन फिर भी हमें कामयाबी नहीं मिली। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आप समय का हिसाब किताब उस समय करिए जब आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। समय का हिसाब किताब उस समय मत करिए जब आप किसी काम को कर रहे हैं कामयाब होने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पर कामयाबी के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर टाइम क्या गिनना, हाँ गिनिए, ये जरूर ध्यान रखिए कि आपने कितना टाइम बिता दिया यहाँ पर और कितना बिताने की जरूरत है। लेकिन वहां से क्विट ये मत सोच करके करिए कि आपने बहुत ज्यादा टाइम बिता दिया है। सोचिए ये कि कम से कम आप काम तो कर रहे हैं। उस टाइम पास से तो कहीं ज्यादा बेहतर है आपका काम करना। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग अक्सर ये करते हैं, आपने कहीं 2 घंटे काम किया और आप गिनने लग जाएंगे कि आज तो मैंने 2
2 घंटे काम कर दिया, आज तो मैंने 8 घंटे काम कर दिया, 10 घंटे काम कर दिया। लेकिन जब आप टाइम पास कर रहे होते कहीं जाकर तो आप कभी हिसाब ही नहीं करते। ये बहुत बड़ी गलती है दोस्त। जब भी आप टाइम पास करें तो ही हिसाब करें, ना कि काम करते हुए। ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जो कि इंसान को ना अनसक्सेसफुल बना दे रहे हैं, और इंसान सक्सेसफुल हो सकता हो फिर भी नहीं हो पा रहा है। सबसे पहला कि आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। अगर आप डरते ही रहेंगे तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। दूसरा, आपके अंदर रिस्क लेने की एबिलिटी होनी ही चाहिए। आप रिस्क लेने में माहिर होने चाहिए तो ही आप कामयाब हो पाएंगे। आपके अंदर निडरता होनी चाहिए कि एक जगह रिस्क लिया, डूब गया तो दूसरा लूंगा, दूसरा डूब गया तीसरा लूंगा। इस तरह की अगर आपके अंदर अगर मोटिवेशन लेवल है तो आप कामयाब हो जाएंगे। साथ ही साथ ना आपको टाइम का बहुत ख्याल रखना है, लेकिन टाइम वेस्ट करते समय, काम करते समय नहीं। आप काम ही तो कर रहे हैं तो वहां पर नुकसान किस बात का। काम करते हुए टाइम का हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं है, बल्कि काम करते हुए काम का हिसाब किताब करने की जरूरत है कि आपने कितना काम किया और कितना और करने की जरूरत है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आज इंसान को फेलियर की तरफ लेकर के जा रही हैं, और इंसान चाहते हुए भी या फिर टैलेंटेड होते हुए भी फेल हो जा रहा है, या फिर एक जगह पर ही अपनी लाइफ को बिता दे रहा है, और वो लाखों करोड़ों वाले सपने पूरे नहीं कर पा रहा है जो कि वो कर सकता है, क्योंकि वो गुलाम बन चुका है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।